एक हाउसवाइफ ही होती है जो घर को अच्छा और खुशहाल बनाने के लिए क्या नहीं करती है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि ना घर में करने से तो घर ना खुशहाल और अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहले जो आदत है जो हम लोगों को करनी चाहिए कि सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। जैसे सूरज उगने से पहले ना सबसे पहले उठ के जो है हाथ मुंह धोना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही आगे के कोई काम करने चाहिए। तो उसी तरह देखिए मैं उठ गई थी, मैंने मुंह हाथ धो लिया था और जो है सबसे पहले उठ के जो है ना बोलते हैं ना सबसे पहले घर में ना झाड़ू लगानी चाहिए। तो क्या है कि सारे में तो देखिए झाड़ू लग नहीं सकती क्योंकि आजकल देखिए सारे ही लोग बिजी हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सारे जो है ना किचन में ही चले जाते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं। तो ठीक है, सब जगह नहीं लगा के बस किचन में ज़रूर से लगा दीजिए थोड़ा सा। क्योंकि देखिए अगर आप किचन में गंदे उसमें शुरुआत करेंगे ना तो फिर तो निगेटिविटी आनी ही आनी है। तो एक बार किचन में लगा दीजिए झाड़ू, उसके बाद जो है फिर जो है सारे काम करने के बाद फिर जो अपना झाड़ू पोछा करते हैं नॉर्मल, तो वो कर सकते हैं। तो देखिए उसी तरह से मैंने भी पहले किचन में सबसे पहले झाड़ू लगा दी है और जो है सारी गैस अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, स्लैब को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। हालांकि आप रात को कितना भी अच्छे से क्लीन करके सोएं, पर क्या होता है कि सुबह उठ के एक बार गैस और स्लैब को अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसे ही हम करने लगते हैं ना तो रात को जैसे हम छोड़ देते हैं यहाँ पे गैस वगैरह ऐसे ही खुली रहती है तो कुछ भी इंसेक्ट वगैरह आ सकते हैं, मान लो कॉकरोच ही आ गए, कुछ भी आ सकता है, मकड़ी चल जाए। तो इसलिए ना एक बार जो है उसको अच्छे से क्लीन करके तभी आप किचन में शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं आशी के लिए बना रही हूँ दूध वाला ओट्स, तो बस वो बना के उसको दे दिया था। और जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम ना रात को आटा मार के ही रख देते हैं फ्रिज में। सोचते हैं कि बस आटा मड़ा रहेगा, सुबह जैसे ही उठे और बस सब्जी बनाई, फटाफट से आटा निकाला और रोटी बनाना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा क्योंकि जो है ना आटा कभी भी रखा हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा ही आटा को जो है ना ताज़ा मारना चाहिए। ये जो है ना बहुत बड़ी मतलब जो निगेटिविटी आती है घर से वो इससे ही आती है, जो हम लोग बासी आटा यूज़ करते हैं उससे। और तो और कम से कम अगर आपने आटा मार के रखा है और 1 घंटे के अंदर भी मड़ा हुआ आटा जो है यूज़ कर लेना चाहिए। उसे बहुत देर तक 1 घंटे तक मतलब या 2-3 घंटे तक के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए पिछले पुराने ज़माने में क्या होता था, चूल्हे वगैरह होते थे, गैस होती नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, लोग जो है रात को अगर आटा बच भी जाता है और फ्रिज भी नहीं होती थी तो आटा कहाँ रखते थे, वो हमेशा क्या करते थे, आटा बच गया है या तो उसकी रोटी बना के रख देते थे या तो फिर पराठे या जो भी बना के रखना होता था वो रख देते थे। और सुबह उठ के चूल्हा वूल्हा जलाने में लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो लोग बासी रोटी खा के या फिर ऐसे करके काम पे चले जाया करते थे। तो देखिए बासी रोटी खाना अच्छा होता है, बासी रोटी देखिए हमारी सेहत के लिए ना फ़ायदा करती है। तो अगर आप चाहें आटा बच गया है तो बासी रोटी मतलब उसको रोटी बना के रख दीजिए और सुबह उसको गर्म करके खाना है, नहीं तो ऐसे भी खाना है तो खा सकते हैं। पर कभी भी आटा रखा हुआ जो है ना वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जी देखिए मैं हमेशा जो है डेली ताज़ा आटा ही मारती हूँ, चाहे मुझे 2 रोटी का मारना हो या मुझे मतलब ज़्यादा मारना हो। पर मैं ना सुबह ताज़ा ही मारती हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं और मर जाता है। और उसके बाद देखिए उसके बाद जो है सबसे पहला काम करना होता है गाय की रोटी निकालना। हालाँकि मैं जो है नहा के नहीं निकालती हूँ और देखिए नहा के सुबह-सुबह नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए सबको आजकल सब जॉब वाले हो गए हैं, जल्दी-जल्दी जाना होता है, टाइम की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है। तो क्या होता है कि नहा-वहा के तो नहीं हो पाता है किचन में काम, लेकिन ये है कि बिना नहाए भी निकाल दीजिए। पर ये होगा सुबह-सुबह भगवान के नाम पे ना, मतलब उसमें गाय में देखिए कितने सारे भगवान होते हैं, तो 2 रोटी उनके लिए निकल जाती है तो अच्छा होता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती है कि हम ना ये
चकला बेलन जो है जूठे बर्तन में ही डाल के रख देते हैं, जब इकट्ठे बर्तन धुलते हैं तो साथ में धुल लेते हैं। लेकिन इसको ना ऐसे नहीं करना है। जैसे ही आपने रोटी बना ली उसके बाद जो हमारा जो बर्तन सूखा आटा जो फैल जाता है ना, उसको भी तुरंत के तुरंत समेट देना है, साफ़ कर देना है वहाँ पे, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। और जो ये चकला बेलन है ना, इसको भी साथ के साथ ही धो के रख देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो हमारे घर में निगेटिविटी आती है ना, बहुत ज़्यादा इससे ही होता है, क्योंकि जो चकला बेलन है ना हमारे घर में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब शुद्ध माना गया है और अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें ना भगवान बसते हैं, क्योंकि इससे हम ना रोटी बनाते हैं। तो इसलिए ना इसको जूठे बर्तन में कभी नहीं डालिए, क्योंकि इससे ना फिर जो घर में बरकत होती है बोलते हैं, वो फिर रुक जाती है। तो जी बस उसको देखिए अच्छे से साफ़ कर दीजिए, और जैसे ही बर्तन साफ़ करके हटे तो किचन को पूरा क्लीन कर दीजिए। सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किचन गंदा रहेगा ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब निगेटिविटी आती है। और एक जो काम है जो हमें सुबह उठ के सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि देखिए हम तो उठ जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद ना सारे लोग सोते रहते हैं। तो क्या होता है कि फिर ऐसे ही ये पूरे दिन जो है ना पड़ा रहता है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप उठे ना तुरंत ही बेडशीट को और कंबल वगैरह सारा कुछ अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और बेडशीट को सही कर दीजिए। मतलब पूरा बेड जो है ना एकदम साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस पे हम सोते हैं। अगर इस पे ना दिन भर ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है, सिलवटें पड़ी रहती हैं बेडशीट पे, तो ना अच्छा नहीं होता है घर के लिए। और ये भी कहा जाता है कि सिलवट पड़ी हुई बेडशीट पे ना ऐसे सोना भी नहीं चाहिए। मतलब हमेशा जब भी आप सोएं भी ना, तो भी बेडशीट को अच्छे से झाड़ के क्लीन करके उसके बाद ही रात को सोना भी चाहिए। तो देखिए अभी क्या होता है कि मैं तो उठ जाती हूँ जल्दी, तो ये लोग उठते हैं थोड़ा सा मतलब लेट। उसके बाद मैं सारे काम निपटा के फिर बाद में मैं इसको सही कर देती हूँ। तो आज मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने चेंज कर दी है। अगर जैसे डेली में नहीं भी चेंज करनी होती है, तो जो मैं है ना उसको बेडशीट को अच्छे से झाड़ के और फिर जो है उसको बिछा देती हूँ। तो देखिए अब एक भी सिलवट नहीं है, अच्छे से मैंने बिछा दिया और पूरे दिन ये ऐसे ही रहेगी। तो अच्छा रहता है पूरा, मतलब घर जो है एकदम क्लीन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आती है। अगर घर ही गंदा रहेगा और कमरे भी ऐसे ही गंदे रहेंगे, तो ऑब्वियसली निगेटिविटी आनी ही आनी है। तो इसको ना हमेशा आप डेली सुबह उठ के ना बेडेड को अच्छे से क्लीन करके और बेडशीट को अच्छे से बिछा दीजिए झाड़ के, तो पूरा दिन जो है वो सही रहती है। और इधर ईशी भी उठ गई है और मेरी हेल्प करा रही है, तो उसको निकालना था पिलो कवर इससे पिलो से, तो वो निकल नहीं रहा था। मैंने ले लिया है तो मेरे से छीन रही है कि मुझे भी करना है, मुझे करना है। और अभी उससे निकल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो है ना काम करना है बस। तो ये देखिए हो गया है, यहाँ की बेडशीट वगैरह अच्छे से मैंने बिछा दी है, क्लीन कर दी है, और ये कमरा हो गया मेरा सेट। उसके बाद जो है मैंने लगा दी थी झाड़ू। और ना जब भी हम पोछा लगाए ना घर में, तो हमें ना उसमें डेली सेंधा नमक जो है ना मिलाना चाहिए। सेंधा नमक के पानी से जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो जितनी भी निगेटिविटी होती है ना, तो वो सुबह सुबह जो है पोछा लगाने से ना सही रहती है और घर में शांति भी बनी रहती है। तो जो है ना हमको पोछा जो है ना बिल्कुल उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और सेंधा नमक जो है मतलब जहाँ पे आप पोछा रखते हैं ना वहीं पे ही एक बॉटल में, कांच के बॉटल में भर के रख दीजिए। और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो नहाने के बाद ना हम जैसे ही
बाथरूम से निकलते हैं या तो बाल्टी खाली छोड़ देते हैं या तो ऐसे ही रख देते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जो बाल्टी होती है जिस बाथरूम में रखी होती है जिससे हम नहाते हैं, उसको या तो आप उल्टा करके रख दीजिए अगर आपको खाली रखना है तो, नहीं तो हमेशा उसको ना भर के ही रखिए, ताकि मतलब कहते हैं ना भरी हुई बाल्टी ना देखने से ना अच्छा होता है। और बस, और सबसे पहले उसके बाद नहा के आने के बाद ना हमेशा पूजा तो करनी ही होती है, बट तुलसी जी में जो है ना जल भी डेली चढ़ाना चाहिए। तो देखिए मेरी तुलसी जो है ना सूख गई थी तो वो हटा दी है, और इसमें ना मैंने मुजनी जो होती है ना तुलसी के जो बीज होते हैं वो डाल दिए हैं इसमें। तो अभी देखिए थोड़ी देर में निकल आएगी, तो लेकिन मैं बिल्कुल थोड़ा सा जल चढ़ाती हूँ पर डेली चढ़ाती हूँ। और अभी देखिए और सारे पेड़ों में नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं, लेकिन जो है मेरी तुलसी सूख गई थी और शमी सूख गई थी। तो घर में ना तुलसी और शमी के पेड़ जो है ना हमेशा घर में लगाने चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी तो देखिए हर घर में ही होती है, होनी भी चाहिए, और एक शमी का पेड़ भी है जो कि हर घर में होना चाहिए। तो वो भी मेरा सूख गया, देखते हैं अगर निकल आएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं दूसरा लगाऊंगी। तो अभी बस सारी पूजा वगैरह हो गई थी। उसके बाद देखिए एक चीज़ और होती है कि जो किचन में ना सबसे मेन होता है कि गैस, आग और पानी एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरी गैस जो है सामने इधर रखी हुई है राइट हैंड पे, और पानी जो है मेरा उधर है लेफ्ट हैंड पे। तो एकदम मतलब क्रॉस में होना चाहिए, ये नहीं सामने सामने, ठीक मतलब उसी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में आग और पानी नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज़ भी ना अच्छी नहीं होती है। किसी किसी के यहाँ होता है कि आग, जैसे गैस जहाँ रखी है उसी जस्ट पास में सिंक होती है, तो उसके बीच में ना कुछ करके एक छोटा सा पार्टीशन लगा देना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। और गैस और पानी एक साथ नहीं रखना चाहिए। और अभी देखिए इधर बन गई है खिचड़ी, तो आज बनाई है उड़द वाली खिचड़ी, और बस इसको घी डाल दिया है, पापड़ भी सेक लिए हैं, और अभी हम लोग खाएंगे खाना। तो अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड, तब तक के लिए बाय बाय।